हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा J&K पॉलिटी के बारे में। तो इससे पहले हमने 2 वीडियोस अपलोड किए थे। उन 2 वीडियोस के अंदर हमने 70 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेंगे वो 71 से स्टार्ट रहेंगे। आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके अपना राइट आंसर बता सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर जो 71 रहेगा, स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन ब्लैंक ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। बताइए इसमें से कौन सी सेक्शन आएगी? सेक्शन 16, सेक्शन 12, सेक्शन 20 या सेक्शन 21? व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 71 का क्या आंसर रहेगा? सो 71 का जो आंसर रहने वाला वो आंसर आपका डी बनेगा, सेक्शन 21। सेक्शन 21 के अंदर जो है स्पेशल एड्रेस किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा टू लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि सेक्शन 21 के अंदर प्रोवाइड की गई है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। बताइए क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर। विद रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से आपने स्टेटमेंट बतानी है। द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। क्या इसको चैलेंज नहीं किया जाता कोर्ट ऑफ लॉ में। उसके बाद when the order of the delimitation commission are laid before the Lok Sabha or state legislative assembly, they cannot affect any modification in the order। अब इसमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? 72 का आंसर बताइए। 72 का बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जहां पे अगर बात करें जो ऑर्डर है डिलिमिटेशन कमीशन का, इसको चैलेंज नहीं किया था कोर्ट में, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद बात करें यहाँ पे जब ऑर्डर होता है डिलिमिटेशन कमीशन का आर लेट बिफोर द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे कैन नॉट अफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन एनी ऑर्डर। यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर बताइए। सेक्शन 12 ऑफ द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद, किससे डील करती है? 73 का आंसर बताइए। प्रोविजन एज सिटिंग मेंबर, amendment of first schedule to the constitution, delimitation of parliamentary constituencies order 1976, qualification for membership of legislative assembly। 73 का आंसर बताइए। सो 73 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा ए, यानी कि प्रोविजन एज टू सिटिंग मेंबर्स। 74 का आंसर बताइए। विच सेक्शन ऑफ द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द प्रमोशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द लेजिस्लेचर? 74 का आंसर बताइए। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? सेक्शन 5, सेक्शन 9, सेक्शन 4 या सेक्शन 20? सो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 74 का वो क्या रहेगा? आंसर सी रहेगा, सेक्शन 4 इसका राइट आंसर। 75 सेक्शन 10 ऑफ द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद, किससे डील करती है? फॉर्मेशन ऑफ ड्यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, representation in house of the people, special provision as to financial bills। 75 का आंसर क्या रहेगा? सीधा सी रहेगा, ये करती है रिप्रेजेंटेशन इन हाउस ऑफ पीपल। क्वेश्चन नंबर 76। द लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल अपॉइंट अ पर्सन एंड एडवोकेट जनरल फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? एलजी के द्वारा एक अपॉइंट किया जाएगा एडवोकेट जनरल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन, किसका? जैसे जज ऑफ द हाई कोर्ट ऐसे होता है, या एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट, इधर ए एंड बी, जहाँ कैबिनेट मिनिस्टर्स। सो 76 का आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर ए रहेगा, जज ऑफ द हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बताइए। विच सेक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल हो जाएगी तो इन केस ऑफ कौन सा, जहाँ पे कौन से सेक्शन के अंदर ये बताया गया है? सेक्शन 46, सेक्शन 73, सेक्शन 102 या सेक्शन 71? 77 का आंसर बताइए। सो 77 का आंसर आपका बनेगा सेक्शन 73। चलिए 78 का आंसर बताइए। हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी? अब बताइए, एडवोकेट जनरल आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आएगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आएगा, या चीफ मिनिस्टर आएगा?
तो 78 का सीधा आंसर क्या रहेगा, सीधा डी बनेगा, सीधा डी। ठीक है, तो 78 का आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ब्लैंक इज नॉट ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल एट द एक्सपिरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी अ मिनिस्टर्स। 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स के लिए बनेगा, 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स, 9 कंसेक्यूटिव मंथ्स या 18th कंसेक्यूटिव मंथ्स। 79 का आंसर क्या रहेगा, 79 का आंसर आपका बी बनेगा, 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 80। Who shall administer to ministers the oath of office and secrecy? Advocate General, Chief Justice of High Court, Lieutenant Governor या Chief Ministers। 80 का आंसर क्या रहेगा, 80 का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक, आंसर सी। 81 का आंसर बताइए, इसमें से आपने रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से कौन सी है, रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से कौन सी है। मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, बताइए जल्दी से। आंसर इसका जहां पे ये स्टेटमेंट, जहां पे ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सॉरी सही है। ठीक है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सही है। द लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल मेक रूल्स ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये गलत है, ये गलत है। तो जहाँ पे अगर आप देखें तो सी वाली स्टेटमेंट जो गलत है, यानी कि जहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई है तो सी वाली स्टेटमेंट गलत है, आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 82। The salaries and allowances of ministers shall be such as the legislative assembly may from time to time by law determine and until the legislative assembly so determined shall be determined by। इसका आंसर क्या बनेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन। 82 का आंसर क्या बनेगा, सीधा आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर। 83 का आंसर बताइए। अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। 83 का आंसर बताइए। If you hold any office of profit under the government of India, if you hold any office of profit under the government of any state, if you hold any office of profit under the government of Union Territory of Jammu and Kashmir, या all of these। So 83 का आंसर क्या बनेगा आपका, डी, all of these इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। Disqualification or ground of defection for being a member of enshrined in which section of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। 84 का आंसर बताइए, 84 का आंसर बताइए कौन सी सेक्शन होगी, सेक्शन आपकी 28 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। कौन से पार्ट के अंदर है, 85 का आंसर बताइए कौन से पार्ट के अंदर है, पार्ट आपका ए बनेगा 10। ठीक है, पार्ट 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 86। विच पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेट करता है, बताइए 86 का आंसर। सीधा आपका क्या बनेगा, पार्ट 8। ठीक है, पार्ट 8 इसका राइट आंसर, आंसर सी। अब जहां पे आपने कोई स्टेटमेंट जहां पे दी गई है, कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है जो आपने बताना है। ठीक है, 87 का आंसर बताइए, 87 का आंसर बताइए। यहाँ पे दूसरा यस 87 का जो आपके ठीक है 4 पार्ट आ गए। कौन सी स्टेटमेंट सही है, हाई कोर्ट जो होगा जम्मू कश्मीर का वो कॉमन हाई कोर्ट होगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये आपने सुना होगा, जो हाई कोर्ट का जब नाम देखते हैं तो आप आता है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। तो पहली स्टेटमेंट सही है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट शैल बी एलोकेटेड अमंग्स्ट द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आपका सीधा बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड बनेगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका 87 का सी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने, तो इसमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। 88 का आंसर बताइए। इन दिस प्रोसेस द मेंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स इन लोक सभा एंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली रिमेन्स द सेम। बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट क्या है,
ये स्टेटमेंट अगर आप बात करें तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। डिलिमिटेशन कमीशन इन हाई पावर बॉडी हुज ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज बिफोर, ये बिल्कुल सही है। द फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन 1950-51 वाज कैरिड आउट बाय द प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन, बिल्कुल सही है। तो आपकी स्टेटमेंट पहली गलत है, आंसर आपका ए बनेगा, ठीक है। जहाँ पे हमने कौन सी स्टेटमेंट बतानी है, जहाँ पे हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर बताइए। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग टू सच एक्सटेंट एज ही थिंक फिट थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर टू बी अपॉइंटेड बाय हिम अंडर ब्लैंक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 89 का आंसर बताइए। सीधा आपका कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 239, ठीक है, ये आंसर। चलिए 90 का आंसर बताइए। नो डिस्कशन shall take place in the legislative assembly with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or a High Court in a discharge of its duties. This is provision in the which section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2009। बताइए 90 का आंसर कौन सी सेक्शन के अंदर है, सेक्शन 49 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91। सेक्शन 41 जो है जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की डील्स करती है, किससे डील करती है, वो किससे डील करती है, बताइए इसका आंसर। 91 का आंसर बताइए। ये करती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है। चलिए 92 का आंसर बताइए। दो यूनियन टेरिटरी जो है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख केम इनटू एग्जिस्टेंस, कब आई थी ये एग्जिस्टेंस में? सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, 31 अक्टूबर 2019, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर बी। जो पावर है लेफ्टिनेंट गवर्नर की टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंश्राइंड इन विच सेक्शन, कौन से सेक्शन में बताया गया है? ये आपकी सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 52 में, ठीक है, आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर पीओके, पीओके के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई? तो पीओके के लिए जो सीट्स रिजर्व रखी गई हैं वो है 24, आंसर सी। आप इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए इसका। 95 का आंसर, 95 का आंसर क्या बताइए। अगर बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस होते हैं हाई कोर्ट के आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट जो आपकी क्या है, गलत है। एवरी हाई कोर्ट हैज अ पावर टू सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, ये है ही गलत है स्टेटमेंट, ठीक। तो इसमें से आपकी नन ऑफ दिस कोई भी स्टेटमेंट जहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, डी बनेगा 95 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सटेंड द यूरिसडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट टू आर एक्सक्लूड फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी, बताइए इसका आंसर 96 का। इसका एक आंसर किसके पास पावर होती है, या पावर होती है आपके पार्लियामेंट के पास, आंसर ए बनेगा। 97। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड बाय महाराजा हरि सिंह विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कब किया था इसको कब किया था, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। 26 अक्टूबर 1947, ये आंसर आपका ये बनेगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन रह गए हमारे, ठीक है, इसको हम जल्दी से कवर करेंगे। 98 का आंसर बताइए। जो कॉन्सेप्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का बाद इंट्रोड्यूस, कब इंट्रोड्यूस किया गया था इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। 98 का आंसर आपका क्या बनेगा, डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर बताइए। द एक्सेशन ऑफ द जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर वाज एक्सेप्टेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन ऑफ बर्मा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन, 99 का आंसर क्या बताइए। 99 का आंसर आपको बताइए जहाँ पे आएगा 27 अक्टूबर 1947, आंसर बी। चलिए 100 क्वेश्चन नंबर। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ग्रांटेड एक्सेस टू इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर टू ऑन मैटर्स एक्सेप्ट, 100 का आंसर बताइए, सीधा डी, पावर टू मेक लॉज इन द स्टेट, ये आंसर आपका आएगा यहाँ पे डी। 101 का आंसर बताइए। J&K पीपल्स मूवमेंट पार्टी वाज फाउंडेड बाय फॉर्मर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर शाह फैजल, ये कब की गई थी, मार्च 2019, मई 2019, बताइए इसका आंसर। शाह फैजल के द्वारा, शाह फैजल आप सभी जानते हैं एक IAS ऑफिसर थे, ठीक है, अभी भी हैं, सॉरी IAS ऑफिसर हैं। तो इनके द्वारा जो है वो पार्टी एक बनाई गई थी, जॉब छोड़ के वापस इन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो शाह फैजल के द्वारा जो पार्टी बनाई गई थी, ये कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी आपकी जहाँ पे आंसर आपका बनेगा ये मार्च 2019। 102 का आंसर बताइए। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वाज फाउंडेड इन 1998 बाय, किसके द्वारा फाउंड की गई थी। 102 का आंसर आपका बनेगा आंसर बी, मुफ्ती मोहम्मद सईद के द्वारा, ठीक है। इसकी जो सिंबल है, इलेक्शन सिंबल, वो है कलम द्वार, ठीक है। चलिए 103। करण सिंह बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन, कब बने थे ये गवर्नर,
103 का आंसर क्या बनेगा? 30 मार्च 1965। ठीक है जी, इसको याद रखना आपने। जम्मू कश्मीर स्टेट जुडिशियल एकेडमी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, कौन से साल इसको एस्टैब्लिश किया गया था? 104 का आंसर बनेगा आपका बी, 2001 में। Constituent Assembly of Jammu and Kashmir ratified the accession of the erstwhile state of Jammu and Kashmir to India in the year, कौन सा साल किया गया था? 105 का आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बी बनेगा, 1954। जहां पे क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर बताइए। Where the legislative assembly is dissolved, the president may authorize when the house of the people is not in session expenditure from the consolidated fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir pending the sanction of such expenditure by Parliament. This provision is enshrined in which section of the Jammu and Kashmir Organization Act 2019? 106 का आंसर बताइए, सीधा बी बनेगा, 74 सेक्शन। ठीक है। करण सिंह, then head of the erstwhile state of Jammu and Kashmir, issued a proclamation directing the formation of the Constituent Assembly. कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1 मई 1951। ठीक है। चलिए जी, 108 का आंसर बताइए। इसमें से आपने जो स्टेटमेंट बतानी है वो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 108 का आंसर बताइए। चलिए जी, टेन्यूर जो होगा न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली का यूनिटरी, ये 5 साल का होगा, बिल्कुल सही है। अंडर द न्यू लॉ एलजी कैन नॉमिनेट 2 वुमेन, ये हमने पढ़ा था ना जी, पहली दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, क्या इफ देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी लॉ बाय पार्लियामेंट विल प्रिवेल ओवर लॉ। ठीक है, पास बाय न्यू असेंबली, बिल्कुल सही है। JNK लद्दाख विल कंटिन्यू टू हैव कॉमन हाई कोर्ट, बिल्कुल सही, सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। आंसर आपका डी बनेगा। 109 का आंसर बताइए। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन फॉर JNK, हाउ मेनी असेंबली सीट्स हैव बीन केप्ट रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन JNK? कितनी सीटें रखी जाएंगी? 109 का आंसर क्या बनेगा? 109 का आंसर 6 एंड सी आंसर बनेगा। ठीक है, 9 सीट्स। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने जितनी भी कोशिश हो सकती थी, जितनी भी चीज़ें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता सकते थे, वो हमने कवर की। 109 क्वेश्चन को कवर किया हमने। ठीक है, 109 क्वेश्चन को हमने जहाँ पे कवर किया है। तो ये हमारे JNK पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, JNK पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा फर्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो सॉरी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब जो हमारे वीडियोस आएंगे वो मैंने आपको पहले भी बताया था, थ्योरी की फॉर्म में आएंगे, साथ साथ में हम इसको MCQs भी करेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।